नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बन्ना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह का सेशन करंट अफेयर्स का सेशन होता है, तो मैं सुबह के इस करंट अफेयर्स को लेकर के आ गया हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक इस करंट अफेयर्स को देखें, सुने, समझें और कॉपी पर नोट करते चले, जो आगामी एग्जामों में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आज का पहला करंट अफेयर्स की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षुओं के हेतु एक ऐप जारी किया है। उस ऐप का नाम है DGNCC। यह DGNCC ऐप को जारी किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनज़र एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बयान में यह भी बताया गया है कि DGNCC नामक मोबाइल ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स को पाठ्यक्रम, उनके प्रशिक्षण वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों सहित सभी प्रशिक्षण सामग्रियां प्रदान करेगा। तो इस ऐप के सहारे एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, उनके विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो याद रखना है कि एनसीसी कैडेट से जुड़ा हुआ कौन सा ऐप जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो DGNCC ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जारी किया गया है। यह मुख्य रूप से याद रखना है। तो आपको ऐप का नाम याद रखना है, यह किस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया। तो रक्षा मंत्रालय डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया है, यह याद रखना है। आपका काम हो जाएगा। रक्षा मंत्री के द्वारा जारी किया गया, यह भी ध्यान आप रखें। आगे अगर बात करें तो टिकटॉक कंपनी के CEO केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप जान रहे हैं, भारत सहित अमेरिका कई देशों ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कारण से यह कहीं ना कहीं संकट का सामना कर रहा था टिकटॉक, और उसी के मद्देनज़र वो टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यह है, आप याद रखें, टिकटॉक के हाल ही में किस CEO ने इस्तीफा दिया है? तो केविन मेयर ने। आगामी एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है। आगे अगर बात करें तो नए एयर डिफेंस कमांड की रूपरेखा पर तेज़ी से काम चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, LAC और LOC पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेज़ी से मजबूत करने में लगी हुई है। सैन्य मामलों के विभाग ने सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी के तहत अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। तो नया एयर डिफेंस कमांड की स्थापना प्रयागराज में किया जाने वाला है, जो मुख्य रूप से यह है LAC और LOC पर जारी तनावों को ध्यान में रख कर सरकार ऐसा कर रही है। आप जानते हैं, LAC कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन के साथ लगा हुआ भाग होता है जम्मू कश्मीर में, जबकि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान से लगे हुए सीमा को कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। ऐसे जनरली रूप से पाकिस्तान के साथ बाउंड्री जो लगती है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, जबकि चाइना के साथ जो लाइन लगती है, जो बाउंड्री लगती है, उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अस्थायी जो या सीमा है उसे LAC और LOC के नाम से जाना जाता है। तो यह याद रखें। आगे अगर बात करें तो बांग्लादेश ने चीनी कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के टीके के मानवीय प्रशिक्षण की अनुमति अपने देश में दे दी है। बांग्लादेश ने चीन की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के प्रशिक्षण को हाल ही में मंजूरी दिया है। चीन की सिनोवाक बायोटेक लिमिटेड, याद रखना है, चीन का सिनोवाक बायोटेक लिमिटेड के द्वारा विकसित टीके को देश के स्वास्थ्य मंत्री यानी बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली टीकों में शुमार किया है और अपने देश में मनुष्यों पर उसके प्रशिक्षण की अनुमति दिया है। आगे बात करें तो पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। पंजाब में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया है। पंजाब में अभी सभी दिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन यह रहेगा। बता दें कि पंजाब में इससे पहले धारा 144 भी लागू है। तो यह पंजाब सरकार है, कोरोना को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए वह है कड़ाई के साथ है, वह है पालन कर रही है, लॉकडाउन का पालन कर रही है। और उसी के तहत इसे लॉकडाउन को पूरे सप्ताह के 7 दिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू किया है। आगे अगर बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे स्वास्थ्य कारणों से अपने पद को छोड़ेंगे, यह एक रिपोर्ट्स में आया है।
तो यह हाल में शिंजो आबे ने अपने कार्यकाल में 8 वर्ष पूरे किए हैं और वे जापान के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए थे। शिंजो आबे ने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का वादा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के दिनों में कोरोना वायरस को ठीक से नहीं संभाल पाने पर उनकी लोकप्रियता में करीब 30% की कमी आई है और कहीं न कहीं इसी से जोड़ करके यह देखा जा रहा है और उन्होंने अपने पद छोड़ने की बातें कही है और उसका कारण स्वास्थ्य सुविधाओं को, स्वास्थ्य कारणों को बताया है। आगे अगर बात करें तो नीति आयोग जो भारत की एक थिंक टैंक का काम करती है भारत सरकार के लिए, यह है नीति आयोग की निर्यात पर तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात को टॉप पर और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। यह है केंद्र सरकार के प्रमुख थिंक टैंक के 26 अगस्त 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 6 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और केरल पहले 10 राज्यों में शुमार है। इस सूचकांक से यह पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं मौजूद हैं। उसके आधार पर गुजरात नंबर 1 है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। आगे बात करें तो भारत और बांग्लादेश 3 सितंबर से खोलेगा नया व्यापारिक मार्ग। नया व्यापारिक मार्ग खोलने पर सहमत हुआ है भारत और बांग्लादेश, जिसकी शुरुआत 3 सितंबर को होगी। यह जहाज़ बांग्लादेश के प्रीमियर सीमेंट लिमिटेड से 50 मीट्रिक टन सीमेंट ले जाएगा। त्रिपुरा के सोनमुरा को जिस मार्ग पर बांग्लादेश में दाऊदकंडी से जोड़ा जाएगा, उस मार्ग का परिचालन नदी के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मई 2020 में दोनों देशों के द्वारा हस्ताक्षरित समझौता किया गया था। उसी के तहत यह खोला जा रहा है, नया व्यापारिक मार्ग खोला जा रहा है। तो याद रखना है, त्रिपुरा में सोनामुरा से बांग्लादेश में दाऊदकंडी को जोड़ा जाएगा, यह मार्ग खोला जा रहा है। यह नया व्यापारिक मार्ग, संपर्क मार्ग खोला जा रहा है। तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते व्यापार को इंडिकेट कर रहा है। आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 सितंबर को करेंगे राफेल को भारतीय वायुसेना में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस जा रहे हैं। वह रूस वापसी के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में 4 से 6 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और वहां से आने पर राफेल विमान को वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल करने वाला समारोह 10 सितंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। तो यह है राफेल को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए जो प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, वह 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। आगे बिहार के करेंट अफेयर्स की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग से अपने नेक संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हर घर नल जल योजना निश्चय एवं हर घर तक पक्की नालियों के निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किए हैं। तो आप जान रहे हैं 17 सूत्री जो योजना चल रही है, उसी के तहत यह हर घर जल नल का योजना और हर घर तक पक्की गली नलियों की निश्चय योजना या शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, उसका उद्घाटन और लोकार्पण किया गया है। आगे अगर बात करें तो बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस राज्य में 100 वर्चुअल महासम्मेलन आयोजित करेगी, जिसे बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन नाम दिया गया है। तो यह याद रखें, नवंबर में जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले उसी चुनावी धार को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी के द्वारा बिहार में बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन के नाम से वर्चुअल महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह वर्चुअल रैलियां 1 से 21 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। तो यह कुछ प्रमुख खबरें थी, यह है करंट अफेयर्स थे। एक नज़र हम लोग जो पेपर पर देते हैं उसे भी देख लेते हैं, यह प्रमुख खबरों में क्या क्या हैं। तो यह राष्ट्रीय दैनिक जागरण की खबर की बात करें तो मुख्य पृष्ठ पर FTF के प्रतिबंध की आशंका से समा हुआ है पाकिस्तान। यह है तंगी का कबूलनामा, प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पाबंदी लगी तो बर्बाद हो जाएगी अर्थव्यवस्था। यह है भारत सरकार, जबकि इसके लिए लगातार FTF को वह जरूरी सुविधाएं, जरूरी सूचना मुहैया करा रही है कि किस तरह से पाकिस्तानी सरकार आतंकवादियों को फंडिंग कर रही है। विदेश मंत्री जयशंकर बोले आतंक समर्थक देशों के खिलाफ कड़े कदम उठाना जरूरी है।
आगे बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे छात्र, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करना जरूरी है। यूजीसी से जो करवाती है टाइम लेकर के टाइम आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बिना परीक्षा प्रमोट करना अच्छा नहीं है। उधर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल, सीएम और मंत्रियों के अधिकार तय कर दिया है भारत सरकार, ताकि कोई विवाद न हो आने वाले समय में, जैसा कभी कभी दिल्ली में होते रहता है। उसी को ध्यान में रख कर के भारत सरकार के द्वारा यह अलग अलग अधिकार तय कर दिए गए हैं, सीएम और मंत्रियों के अधिकार तय किए गए हैं। जनधन खाता धारकों को मिलेगी इस बीमा सुरक्षा भी, यह 2 लाख तक का कवर मिलेगा। सिर्फ 12 रुपये में मिलेगा 1 वर्ष के लिए दुर्घटना मौत के मामले में। 330 रुपये के प्रीमियम के तहत 1 वर्ष के लिए किसी भी वजह से मौत के मामले में यह बीमा देगी भारत सरकार। सुशांत के खुदकुशी मामले में रिया से सीबीआई ने लगभग 10 घंटे पूछताछ की है। मास्क न पहनने पर यात्रियों को नो फ्लाइट लिस्ट में डालेगी एयरलाइंस। जेईई और नीट को टालने में विपक्ष फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 6 राज्यों के सरकारों ने फैसले के खिलाफ दाखिल की है पुनः विचार याचिका। कोरोना के नाम पर राजनीति कर रही है दिल्ली सरकार, ऐसा प्रकाश जावड़ेकर का स्टेटमेंट आया है। यह है जो लोकसभा का मानसून सत्र होने वाला है, तो सत्र से 72 घंटे पहले सभी सांसदों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की गई है। यह है अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। कोरोना नहीं हो सकता है बिहार में चुनाव टालने का आधार, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव आयोग की तैयारियों को मिला बल। एक कदम और बढ़ी राजद एवं वाम दलों की दोस्ती। आज़ाद बोले पार्टी में चुनाव नहीं हुआ तो कांग्रेस 50 साल पीछे विपक्ष में ही रहेगी। यह है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद का स्टेटमेंट आया है कि चुनावी प्रक्रिया द्वारा कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, तभी वह है फ्रंट फुट पर आकर के खेल सकती है, अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो 50 सालों के लिए यह विपक्ष में ही रहेगी कांग्रेस। वायुसेना में 10 सितंबर को शामिल होगा राफेल। आरक्षण की नई बहस से बच रहे हैं राजनीतिक दल। आगे बात करें तो अपने ही बयानों से घिरी यह है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। बहन ने लगाया सुशांत की छवि खराब करने का आरोप। अब तक जांच के आधार पर तैयार की गई थी सवालों की सूची, जिसे से सीबीआई ने पूछा है। स्मिता ने की थी रिया के खिलाफ बयानबाजी। सुशांत की दोस्त ने व्हाट्सएप चैट में अभिनेत्री से जताई थी हमदर्दी। जिहाद की खाल से तैयार कर रहा आतंक का नर्सरी। अयोध्या केस का फैसला सुनाना चुनौतीपूर्ण रहा। यह है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई का यह स्टेटमेंट आया है। मुख्य खबरों की और बात करें तो सिंधिया को गद्दार के बाद अब अजा विरोधी बताने में जुटी हुई है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म होता जा रहा है। योगी सरकार के निशाने पर हैं मुख्तार का आर्थिक साम्राज्य। जो अपराधी मुख्तार हैं उनके आर्थिक साम्राज्य को यह यूपी सरकार अपने गिरफ्त में ले रही है, उसी को खबर दिया गया है। सुबह सैनी की गिरफ्तारी के लिए 24 कोर्ट खुली तो लगी रोक। स्कॉलरशिप घोटाले पर पंजाब 20 में हंगामा, केंद्र करेगा जाँच। राजस्थान सरकार के खिलाफ है भाजपा ने हल्ला बोला। अदालत ने पूछा छोटा भाई बालिग तो बड़ी बहन कैसे नाबालिग। के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जमानत पर जेल से रिहा। उत्तर प्रदेश और गुजरात को पहले संभाले केंद्र, ऐसा यह है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का सत्येंद्र जैन का स्टेटमेंट आया है। 4 साल में बदल जाएगी दिल्ली रेलवे स्टेशन की सूरत। जल जमाव, जल भराव और जाम से जूझते रहे दिल्ली वासी। दिल्ली और एनसीआर के खाली प्लॉटों पर पड़े कचरे की होगी सफाई। तो यह सब कुछ आम खबरें हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हम लोग खबरों को देखते हैं। थोड़ा बहुत जो प्रमुख खबरें होती हैं उसे देखते हैं। अगर कोरोना की बात करें तो एक दिन में 77,000 से अधिक नए मामले आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 34.53 लाख के पार हो गया है। 24 घंटे में 230 मौतें हुई हैं। मृतकों की संख्या 62,000 से अधिक हुई है। 64,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 26.40 लाख लोगों ने दी है कोरोना को मात। बिना क्वारंटाइन पूरा किए बिहार लौटे तेज प्रताप। झारखंड में प्राथमिकी दर्ज। भारत को अगले साल की पहली तिमाही तक मिल सकता है कोरोना वायरस का टीका। मेडिकल के छात्र MBBS में पढ़ेंगे महामारी प्रबंधन। प्रकृति वंदन कार्यक्रम की PM मोदी ने की सराहना। 50 लाख से ज़्यादा टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। अगर लेख की बात करें तो शिक्षा के मोर्चे पर हावी होता सियासी समीकरण। जीवन से अधिक जरूरी नहीं है परीक्षा। यह नीरज कुमार सिंह का एक लेख आया है। मेजर ध्यानचंद को मिले भारत रत्न।
लेख की बात करें तो चीन के खिलाफ ठोस कार्रवाई का इंतजार है, दिव्या कुमार सोती का यह है एक लेख आया है। जबकि परीक्षा की महत्ता क्या होगी, यह एडिटोरियल है दैनिक जागरण ने बनाया है। चुप्पी की संस्कृति पर प्रहार, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना जरूरी। बिजनेस की बात करें तो कर्ज केंद्र ले या राज्य इकोनॉमी पर होगा उल्टा असर। सुशील मोदी ने कहा राज्यों की सेहत पर नहीं होगा असर। भारत को फिर से जीएसपी सुविधा मिलने की उम्मीद बढ़ी। खरीफ फसलों की रिकॉर्ड बुआई, बम्पर उत्पादन होने का दावा। इस बार जो मानसून अच्छा हुआ है, इस कारण खरीफ फसलों की वह बड़े पैमाने पर बुआई हुई है और बम्पर उत्पादन होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो वादी में पंच के हत्या आरोपितों 4 आतंकी ढेर, एक ने डाले हथियार। कभी पुलिस के साथ आतंकवादियों का सफाया करता था शकूर। सुरक्षा बलों ने पंच का शव बरामद होने के चंद घंटों बाद ही कर दिया दस्तों का सफाया। अनुच्छेद 370 के दिन गए, अब यह लौट कर आने वाला नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट राम माधव जी का आया है। जैसे मांगी थी वायुसेना की मूवमेंट की जानकारी। खराब सेहत के चलते जापान के पीएम ने दिया इस्तीफा। प्रतिद्वंदी अमेरिकी चुनाव की बात करें तो प्रतिद्वंदी बिडेन और चीन पर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में। यह रिपब्लिक पार्टी का जो सम्मेलन हुआ उसमें राष्ट्रपति ने रिपब्लिक पार्टी की ओर से स्वीकारा नामांकन और कहा अमेरिकी प्रभुत्व को तबाह कर देंगे डेमोक्रेटिक प्रत्याशी बिडेन। चीन ने दक्षिण सागर में बढ़ाई गतिविधियां। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर, कराची शहर में रोड पर यह पानी हुआ है का यह बड़ा जल जमाव जो हुआ उसे फ़ोटो के साथ दिखाया गया है। लैटिन अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार। ब्राज़ील में कोरोना से 37,60,000 से ज़्यादा संक्रमित, 1,18,000 की गई जान। चीन में स्कूलों को खोलने की तैयारी। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो किसी को मिल रहा है सम्मान तो कोई संघर्ष से बना रहा पहचान। आज मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ऑनलाइन समारोह में राष्ट्रपति कोविंद या खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। कोरोना के होने के कारण विनेश नहीं लेंगे भाग। आईपीएल शुरू होने से पहले ही कोरोना की चपेट में आई चेन्नई सुपर किंग्स उसके प्रमुख खिलाड़ी और कई वह स्टाफ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएस के तेज गेंदबाज दीपक चाहर और 11 सहयोगी स्टाफ को हुआ कोरोना। 1 सितंबर तक क्वारंटाइन में रहेगी टीम। इंग्लैंड में पसीने का इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। कभी रोहित के पास नहीं होते थे स्कूल फीस के पैसे। लियोन मेसी के बार्सिलोना छोड़ने से ला लीगा पर पड़ेगा असर। मेन इंडिया स्कैनर से ब्रेन की स्कैनिंग हुई आसान। हाइब्रिड अदालतें वक्त की ज़रूरत। 1300 जिला अदालतों में 1/3 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा। तो यह कुछ प्रमुख खबर हैं। आजकल में बीमारियों को मात दे सकती है NKG7। शोधकर्ताओं ने कहा इस प्रोटीन को इम्यूनोथेरेपी देकर बच सकते हैं कई रोगों से। तो यह कुछ प्रमुख खबरें थी। कुछ फिल्मों से खबरें हैं। तेजस की शूटिंग दिसंबर में शुरू करेंगी कंगना रनावत। या तेजस नाम से एक फिल्म आ रही है दिसंबर में उनकी। तो यह कुछ प्रमुख खबरें थी। तो यह हैं करेंट अफेयर्स और बिहार के करेंट अफेयर्स तथा पेपर को हम लोगों ने आज देखा। तो इसमें जो प्रमुख प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित खबरें हैं उसे आप कॉपी पर नोट कर लें ताकि आगामी एग्जामों में आपके लिए सुविधा हो। क्योंकि प्रतिदिन आप अगर करेंट अफेयर्स को पढ़ करके नोट कर लेते हैं तो जब एग्ज़ाम शुरू होगा 2, 4, 5 महीने के बाद तो आपको करेंट अफेयर्स के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।